यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी। 14 सीटों पर डाले जा रहे वोट। दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान। बाराबंकी में सबसे ज्यादा 55.35% और लखनऊ में पड़े सबसे कम 41.90% वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी। मोहल्लागंज लोकसभा सीट के लुधौसी के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ब्रिज निर्माण के विरोध में प्रदर्शन। हरदोई में सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। दंपति की मौत। शाहबाद के मौलागंज बस स्टैंड के पास हादसा। पीलीभीत में हादसा। मकान के छत गिरने से आधा दर्जन लोग घायल। 2 गंभीर। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव की घटना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। 5वें चरण का रण। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान हो चुका है। बाराबंकी में सबसे ज्यादा 55.35% वोट पड़े। लखनऊ में सबसे कम 41.90% वोटिंग हुई। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की साख दाव पर इस चरण में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से मैदान में है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में लोकसभा के 14 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक के वोट परसेंट की बात की जाए 47.55% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा बाराबंकी में 55.35% वोट पड़े हैं। लखनऊ में सबसे कम 41.90% वोटिंग हुई है। चुनावी रण में इस बार राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। 14 सीटों पर मैदान में 144 उम्मीदवार है। कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ में वोटिंग। रायबरेली, अमेठी, गोंडा, केसरगंज में मतदान। बाराबंकी, फैजाबाद, जालौन, झांसी में वोट पड़ रहे हैं। हमीरपुर और बांदा में मतदान जारी है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हेमंत फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोट परसेंट की बात की जाए दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान हो गया है। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ अपडेट वोटिंग को लेकर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा जो है उन पर पुनर्विश्वास करते हुए उनको प्रत्याशी बनाया हुआ। यहीं से पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मनमोहन सरकार में रहे हैं कांग्रेस से के प्रदीप जैन, वो मैदान में है। दोनों ही झांसी के पूर्व सांसद हैं और दोनों के बीच ही ये मुकाबला देखा जा रहा है। अभी बात करें अगर कि जो मौजूदा सांसद है अनुराग शर्मा, 2019 के चुनाव में लगभग 3,63,000 से ज्यादा के वोटों से वो जीते थे और बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जीत थी उनकी। वही इस बार पूरी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदीप जैन आदित्य अपना यहाँ ताल ठोकी उन्होंने और लगता है कि कांटे का मुकाबला है। और कहीं जब हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं तो एनडीए बढ़त पे तो दिख रही है। एनडीए गठबंधन जो है या भाजपा को हम जो कहे वो बढ़त में दिख रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला भी कहीं विधानसभाओं में देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा में 5 विधानसभाएं यहाँ आती है और कहीं कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। जहां हम झांसी की बात करें विधानसभा की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जी, वोट परसेंट किस तरह का नजर आ रहा है? लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर? जी, क्योंकि ये बुंदेलखंड जो है यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और मौजूदा समय में यहाँ तापमान लगभग 45 डिग्री तक जा रहा है। 12 चढ़ते चढ़ते शहरी वोटर्स की अगर हम बात करें, झांसी विधानसभा की बात करें तो यहाँ वोट का जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। वहीं ललितपुर जो है वहाँ पर ये प्रतिशत लगभग अभी 60% से ऊपर चला गया है और जबकि यहाँ झांसी में भी 50% है। अभी पुष्टि करते हुए आंकड़े नहीं आए सूचना विभाग से,
तो लगभग ये आकलन है कि ये 50 से 60% के बीच झांसी शहरी वोटर्स की वोटिंग रही है और 60% से ऊपर ललितपुर व जो क्षेत्र है वहाँ की वोटिंग रही है। तो आप कह सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा है यहाँ, इस वजह से मतदाता जो है और खास तौर पर शहरी मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए कम से कम निकले। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे बुलावा टीम बनाई गई थी कि अगर कहीं पर बूथ में कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज कम रह जाता है तो चुनाव आयोग की तरफ से बुलावा टीम थी कि वो उस बूथ पर एक्टिव हो और उसके बाद मतदाताओं को घर से बाहर निकाले और वोट डाले। क्योंकि अभी 1 घंटा शेष है तो और तापमान में भी गिरावट आई है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये प्रतिशत बढ़ जाएगा और शहरी क्षेत्र में 60% से ऊपर वोटिंग हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार प्रभावी नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में। इस सीट की अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर मतदाता पहुंच रहे पोलिंग बूथ? देखिए, मुद्दा जो बुंदेलखंड का मुख्य रूप से रहा है, बुंदेलखंड की समस्या रही है रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन। यहाँ पानी एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो उस चीज को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण है या हम कहें जो ग्रामीण परिवेश के जो वोटर्स हैं वो इस चीज को लेकर वोट जरूर करेंगे। और यहाँ पर कभी सूखा और कभी ओलावृष्टि रही है, तो किसान जो है इन तीनों चीजों को लेके करेंगे। पलायन बड़ी समस्या रही है, पानी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। बकाया शहरी वोटर्स की अगर बात कर लें तो शहर में रोजगार की बात जो है, इस बात को लेके प्रमुखता से चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पर। और विकास जो मुद्दा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय मैदान में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हेमम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बलिया से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महिलाओं को साड़ी बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। रात में महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही है। सदर तहसील क्षेत्र के हेबतपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। महिलाओं को एक युवक साड़ियां बांट रहा है। हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन साड़ी बांटते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। साड़ी बांटने का ये वीडियो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक महिलाओं को साड़ी बांटता नजर आ रहा है। रात में महिलाओं को ये साड़ियां बांटी जा रही है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सदर तहसील क्षेत्र के हेबतपुर का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। एटा से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खनन माफिया के हौसले बुलंद है। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार लगातार जारी है। मिट्टी खनन और ओवरलोडिंग पर SDM ने कार्रवाई की। मिट्टी का खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को SDM ने पकड़ा है। 3 ओवरलोड ट्रकों को भी जलेसर मंडी में खड़ा कराया गया। जलेसर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है। तो एटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। मिट्टी खनन ओवरलोडिंग पर SDM ने कार्रवाई की। मिट्टी का खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को SDM ने पकड़ा। 3 ओवरलोड ट्रकों को भी जलेसर मंडी में खड़ा कराया गया। जलेसर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है। ललितपुर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया। मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज के दौरान सिपाही की मौत की खबर सामने आई। मतदान केंद्र जाते समय अचानक बस में बेहोश हुआ था। प्राथमिक विद्यालय मिर्चवाड़ा मतदान केंद्र पर जा रहा था सिपाही। चुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल
की तबीयत बिगड़ी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिकल कॉलेज झांसी उसे भेजा गया। तो इलाज के दौरान सिपाही की मौत की खबर सामने आई है। बहराइच से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सपा से कैसरगंज विधायक आनंद यादव ने मतदान किया। क्षेत्र की जनता से ज्यादा मतदान की अपील की। बोले 5वें चरण में इंडी गठबंधन जीत रहा सभी सीटें। बहराइच से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा से कैसरगंज विधायक आनंद यादव ने मतदान किया है। लोगों से मतदान की अपील की है। मतदान करने के बाद विधायक ने कहा, पांचवें चरण में इंडी गठबंधन सभी सीटें जीत रहा है। बहराइच से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कैसरगंज विधायक ने वोट दिया है। वोट देने के बाद जनता से वोट देने की अपील की है। आपको बता दें, क्षेत्र की जनता से ज्यादा वोट देने की अपील उन्होंने की। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चलिए रुक करते खबरों का। पीलीभीत में बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में छत गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान कुछ लोग घर के अंदर सो रहे थे, जबकि कुछ घर के बाहर सो रहे थे। तो पीलीभीत से खबर है, जहां छत गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का मामला बताया जा रहा है। तो पीलीभीत में यह हादसा हुआ। मकान की छत गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में ग्रीनफील्ड एकेडमी की छात्रा का पटरी किनारे शव मिला है। छात्रा का नाम काव्या अवस्थी बताया जा रहा है। छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पटरी किनारे का छात्रा का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि घर से स्कूल जाने के लिए छात्रा निकली थी, स्कूल नहीं पहुंची। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। शव भी बरामद कर लिया गया है। चलिए कौशाम्बी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां युवक ने वोट डालते समय ईवीएम मशीन पर वीडियो बनाया। ईवीएम मशीन पर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देते हुए ये वीडियो बनाया गया है। कुलदीप सिंह नाम के युवक ने ये वीडियो वायरल भी किया। सिराथू विधानसभा के भड़ेहरी का ये युवक बताया जा रहा है। ND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो बनाया गया है। वोट डालते समय बीजेपी प्रत्याशी को एक युवक ने
और इस वीडियो को वायरल भी किया गया है। हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हरदोई के शाहाबाद में एक महिला की निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि बिना सहमति के हॉस्पिटल संचालक ने महिला का गर्भपात किया, साथ ही गलत ऑपरेशन से इंफेक्शन फैलने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पिछले महीने हरपालपुर क्षेत्र में झूलाछाप डॉक्टर्स की दवाई से 2 युवकों की मौत हो चुकी है। फिर भी हरदोई का स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को समझाकर हंगामा शांत करवा दिया है। एटा के जलेसर कस्बे में लोग बिजली जाने से काफी परेशान हैं। दरअसल भीषण गर्मी में जलेसर कस्बे के लोगों को घंटों बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है, मगर विद्युत विभाग के अधिकारियों का यहां लगे जर्जर बिजली के तार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब तो जली हुई विद्युत केबल के जोड़ते जोड़ते ठेकेदार विद्युत कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं। ठेकेदार विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि उपकेंद्र से उन्हें केबल सही करने के लिए सामान तक नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान है। इसी कड़ी में बहराइच के केसरगंज और पयागपुर इलाके में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। प्रशासन ने भी मतदान को लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए भी केंद्रों पर बूथों के बाहर टेंट लगाकर पानी की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान मौके का जायजा लिया शाहनवाज खान ने। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशनों पर यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लोग आकर घर से बाहर निकलकर अपना वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और आइए कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम पहलाज। आप वोट करने निकले हैं आज? जी। क्या मुद्दे सोच के निकले थे घर से? मुद्दा सोच के ये निकले साहब कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और खेती पाती जो है तालाब में है और हम लोग का बहुत परेशानी हो रही है। जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनके आप सोच के वोट करने निकले हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? वोट करने आए हैं, क्या सोच के, मन में क्या सोच के वोट करने? मन में सोच के आया है कि कुछ महंगाई कम हो जाएगा और हमको वो परेशानी है। तालाब के किनारे खेत है कि पैदा हो तो न कुछ परेशान ना आ जाते। हर चीज से महंगाई, साग सब्जी वो महंगाई, गल्ला वो महंगा, कहाँ तक खावा जमोल के। जाहिर सी बात है, एक राष्ट्रहित का मुद्दा तो है ही है, साथ साथ में यहाँ पे लोकल मुद्दे भी चुनाव में हावी हैं। और भी कुछ मतदाता है हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। घर से वोट करने निकले हैं, मन में क्या ख्याल आया कि आज हम वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि साहब महंगाई कुछ कम हो जाए। महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज की महंगाई है। गैस सिलेंडर महंगा है, साग सब्जी महंगा है। यानी आम जनता की समस्या वही है। रोज का जो राशन पानी होता है वही सस्ता हो जाए। राशन पानी की अगर बात करें तो जैसे कि प्रधानमंत्री का कहना है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो राशन से कोई मतलब नहीं। आदमी को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए तो वो राशन पानी तो खुद ही खरीद लेगा। लोग अपना राष्ट्रहित के मुद्दे पे, और महंगाई एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, और रोजगार भी मुद्दा है। बहराइच से IND24 के लिए शाहनवाज। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 5वें चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर भीड़ लगी दिखी। झांसी जिले में कुल 1586 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां बीजेपी से सांसद अनुराग शर्मा फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता हेमंत गुप्ता ने। झांसी ललितपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा, हम इनसे बात करेंगे। अनुराग जी, 2019 का जो चुनाव था वो 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव बुंदेलखंड में आपने सबसे ज्यादा मतों से जीता था, 3,63,000 से ज्यादा की जीत थी।
इस बार क्या होने जा रहा है 2024? उम्मीद है कि उससे भी अच्छी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होगी। हमारे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद बुंदेलखंड को बहुत मिला है, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। अब की बार 400 पार होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए, उसमें कोई शक तो लग नहीं रहा कि सबको पता है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली, भाजपा की नीयत और नीतियां कितनी अच्छी है, पूरा देश प्रभावित है। आपका एक डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वहां सुतली बम भी नहीं बन रहा है। अब इनको यही नहीं पता कि साहब सुतली बम और मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। तो इन लोगों को यही नहीं पता, कभी भी आप मिसाइल बनाने जाओगे तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है। जब बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है तो कंपनीज के एमओयूज में, कंपनीज को ग्राउंड पे लाने में समय लगता है। एमओयूज हो चुके, कंपनीज को लैंड अलॉट हो चुकी, बाउंड्री वॉल्स बनना शुरू हो गई है, उसकी कंपनी आ रही है। वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की है, ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी है। और एक नहीं, इसके अलावा हम 3 और करने जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर में। पार्टी से हटके चुनाव व्यक्तिगत हो गया है, कहीं ना कहीं आरोप जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आप पे व्यक्तिगत लगाते रहे, आपकी उपलब्धता को लेकर लगाते रहे, कैसे लेते हैं उन आरोप? देखिए, ये राष्ट्र का चुनाव है। जब छोटे नेता और छोटी सोच होती है तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। विशाल सोच होनी चाहिए, देश के बारे में सोच होनी चाहिए, क्षेत्र के बारे में सोच होनी चाहिए, क्षेत्र के बारे में एक रोड मैप होना चाहिए। मुझे दोनों ही नजर नहीं आते। मौजूदा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा, जिन्होंने बताया कि उनकी जीत इस बार भी लगभग निश्चित है और झांसी की जनता का प्यार उनको मिलने जा रहा है। हेमंत गुप्ता, IND24, झांसी। तो एडा के जलेसर कस्बे में लोग बिजली जाने से काफी परेशान हैं। दरअसल भीषण गर्मी में जलेसर कस्बे के लोगों को घंटों बिजली कटौती से जूझना पड़ता है। अगली खबर हरदोई से है, जहां ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा है। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शाहबाद के मौलागंज बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। शाहबाद के मौलागंज चौराहे के पास एक ट्रक व मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मोटरसाइकिल सवार राजेंद्र प्रसाद व उनकी पत्नी रामवती, जो ग्राम रंगोला मोहम्मदी खीरी के रहने वाले हैं, इनको एम्बुलेंस के माध्यम से CSC शाहबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मौके से ट्रक को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन लोग इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से खबर है, जहां तेज रफ्तार कार पलटने से एक की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हम तो अपनी गाड़ी थी, पीछे वाली गाड़ी पलट गई, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाई शायद। TUV फरकाबाद चौथी बहन की चौथी रुकने के लिए बच्चे जा रहे थे, 3-4 बड़े 3-4 ही लोग थे। हाँ 2-3 हुए। एक मेरा दोस्त है जो एयरफोर्स में, वो भी है उसमें साथ में, और मेरी बहन हुई, दोनों लोग कदम एक चाचा कर हुए। लखनऊ से अगली खबर है, जहां लुधौसी में ग्रामीणों ने मतदान का विरोध किया है। ग्रामीणों को उपजिलाधिकारी सौरभ सिंह समझाने पहुंचे। ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर मतदान जारी है और उसी के अंतर्गत आने वाले लुधौसी के ग्रामीणों ने मतदान का विरोध किया है। मतदान नहीं किया, उन्हें समझाने के लिए उपजिलाधिकारी भी पहुंचे, समझाने की कोशिश की। ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण को लेकर मतदान होना है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले
लुधौसी में ग्रामीणों ने मतदान का विरोध किया। ग्रामीणों को समझाने उपजिलाधिकारी सौरभ सिंह भी मौके पर पहुंचे। दरअसल ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर मतदान का विरोध यहां के ग्रामीणों ने किया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।